छठ महापर्व की शुरुआत बस अब कुछ ही दिन बाद हो जाएगी, लेकिन जो घर जाने चाहते हैं, जो श्रद्धालु अपने घर परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, उसको लेकर इस बार रेलवे प्रशासन के द्वारा किस तरीके से तैयारी की जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और दिखाएंगे कि रेलवे प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से दिक्कत न हो, उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते किस तरीके से इंतजाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं वो दिखाता हूँ। मैं अपने विजय विकास से कहूंगा आए और तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से रेलवे प्रशासन के द्वारा इस बार तैयारी की गई है, जिससे कि किसी भी तरीके से किसी भी मुसाफिर को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। पहली तस्वीर ये दिखा दीजिए कि किस तरीके से जिसके पास टिकट नहीं है, प्लेटफॉर्म 16 पे अगर उसे जाना है तो किस तरीके से वो जा सकता है। और लगातार यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग वॉलंटियर्स खड़े किए गए हैं, रेलवे प्रशासन के द्वारा कर्मचारी खड़े हैं। और पहले चीज ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अंदर कोई भी अनारक्षित टिकट नहीं मिलेगा। तो पहली तस्वीर यहाँ पर साफ हो गई कि अगर आपके पास टिकट है तभी आप जाएंगे। यहाँ पर रेलवे के जो कर्मचारी लगातार लोगों को बता रहे कि किधर से आपको जाना होगा, क्या कुछ होगा। और ये तस्वीर ये देख लीजिए, बाकायदा यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखा है जिसके पास टिकट है, आरक्षित टिकट है, वही यात्री यहाँ से जा सकता है। अब आगे की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, यानी जिसकी ट्रेन अभी नहीं आई है वो बाहर प्लेटफॉर्म के बाहर रेलवे स्टेशन परिसर में बैठकर यहाँ पर अपनी ट्रेन के आने का यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और किस तरीके से, और एक और तस्वीरें देखिए, डिजिटल का जमाना है तो फोन आपका डिस्चार्ज हो जाए तो रेलवे प्रशासन ने उसका भी इंतजाम किया है कि फोन आप बैठकर यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, टिकट नहीं लिया है, लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन करो, टिकट ले लो यूटीएस ऐप से। अब दूसरी तस्वीर और दिखा दो, यहाँ पर रोजाना की ट्रेन किस तरीके से, कितने बजे, किस प्लेटफॉर्म से कहाँ पर मिलेगी, सब कुछ बाकायदा यहाँ पर लिखा गया है। जैसे पश्चिम एक्सप्रेस जो अमृतसर से आती है अंबाला की ओर जाने की, अंबाला की तरफ जाती है, बाकायदा अभी उस ट्रेन का यहाँ पर है। झेलम, काशी, दरभंगा सभी ट्रेनों को यहाँ पर बाकायदा एक सूची के तहत लिखा है। अब दूसरी तरफ आए, अब ये देखिए ये डिजिटल बोर्ड है, बाकायदा डिस्प्ले तरीके से बता रखा, हर तरीके का यहाँ पर यात्रियों को सूचना दी जा रही है कि कब कितने बजे आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। और यहाँ पर देखिए लगातार एक मे आई हेल्प यू काउंटर भी बनाया गया है। सबसे पहले जो मुसाफिर आते हैं उनका सामना यहाँ से हो जाता है कि टिकट खिड़की आगे है। यहाँ पर एक तरीके से लगातार देखिए जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको टिकट मिलेगी, कैसे आप टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पर भी एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया हुआ है, यानी रेलवे के द्वारा इस बार पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि जो श्रद्धालु छठ महापर्व या किसी भी जगह से अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। तो रेलवे प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर जो मुसाफिर अपने गंतव्य पर जा रहे हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उस इंतजाम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तमाम यहाँ पर जो मुसाफिर है वो इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन आने का। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम है। इस बार जो रेलवे प्रशासन कह रहा है काफी सारे इंतजाम किए गए हैं, ट्रेन भी चल रही है, क्या कहेंगे? ने बहुत अच्छा हम रिसीव करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अच्छा इंतजाम किया गया। आप रिसीव करने हैं, प्लेटफॉर्म टिकट तो मिली नहीं ना, लेकिन ठीक है, नहीं मिल रहा अच्छी बात है, लेकिन एक स्पॉट बनाना चाहिए जहाँ पर मतलब मीट हो सके आदमी कि भाई ये स्पॉट रहेगा, यहाँ पर आदमी आके मिल ले जो रिसीव, तो वो उन लोगों को भी आसानी होगा कि मीटिंग पॉइंट पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? ट्रेन के कितने बजे आपकी? 12:35 में। तुरंत पूजा के लिए घर जा रहे हैं? नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा, इंतजाम कैसा है रेलवे के द्वारा? इंतजाम ठीक है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मेरे बोल के बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि मैं एक लेडीज हूँ, एक बच्चा है और मेरे घर वाले हैं जो मुझे छोड़ नहीं सकता, मैं कैसे ट्रेन में जाऊँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अपनी अपनी समस्या है। क्या नाम आपका? क्या ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या क्या कुछ? मैं ट्रेन का ही इंतजार कर रहे हैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं? हम बंगाल जाना चाहते हैं, हावड़ा जाना। प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए उन इंतजामों को लेकर क्या कहेंगे? इंतजाम जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, हर किसी की अपनी बातें हैं और कोई इंतजाम से संतुष्ट नजर आ रहा है तो किसी का और कुछ करना है। क्या नाम है आपका? रवीश श्रीवास्तव। कहाँ जाना है? बिहार जाना है। बिहार जाना है। ट्रेन को लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से रेलवे के द्वारा इस बार जो इंतजाम किया, इंतजाम तो ठीक है, कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका इस इंतजाम को लेकर क्या कुछ कहना है। देखिए ट्रेन अभी फिलहाल आई नहीं, कि लोग जो यहाँ पर वो होल्डिंग एरिया में इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शेष। क्या अभी इस बार जो प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा, हाँ सुविधा है। कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार। अच्छा, पूजा के लिए ही? हाँ, छठ पूजा के लिए। अच्छा, तो इस बार टिकट आसानी से मिल गई है? नहीं, आसानी से टिकट तो नहीं मिली, 2 महीना पहले बनाए थे तो टिकट। इंतजाम पहले से इस बार बेहतर? हाँ हाँ हाँ, इंतजाम भी। तो इंतजाम पहले से बेहतर है।
क्या नाम है आपका? भारत चौधरी। कहाँ जाओगे? जाना है आरा। छठ पूजा के लिए? हाँ तो इस बार इंतजाम ठीक है? हाँ ठीक है। तो टिकट मिल गई? हाँ टिकट मिल गई। तो देखिए इस बार जिस तरीके से रेलवे प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं, मुसाफिर हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अपने प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और यात्रियों को किस तरीके से रेलवे के द्वारा उनके गंतव्य ट्रेनों में बिठाने का इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगाकर बाकायदा यहाँ पर जो मुसाफिर है ट्रेन में चढ़ रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार साहू। कहाँ जा रहे हैं? हम तो दरभंगा। इस बार इंतजाम कैसे है रेलवे के द्वारा? सही है सर, सही है। क्या नाम है आपका? आतिश। रेलवे के द्वारा इंतजाम कैसे किए गए? इस बार कुछ ठीक है, पहले से बेटर है। और भीड़ के लोग कह रहे थे इस बार दिक्कत हो रही है। टिकट लेने में दिक्कत हो रही थी, बट जिनको मिल गया है उनके लिए कोई। सर क्या नाम है आपका? अरुण, कहाँ जा रहे हैं? बनारस। अच्छा इस बार इंतजाम ज्यादा अच्छा हुआ है या क्या कुछ हुआ है या कोई फर्क नहीं है? थोड़ा सा फर्क है पहले से, कुछ फर्क है। आपने विजय विकास तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से ये राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसमें मुसाफिरों को बिठाने को लेकर रेलवे के द्वारा किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी मुसाफिर को दिक्कत ना हो। हाँ क्या नाम आपका? अर्चना कुमारी, कहाँ जा रहे हैं? बिहार। छठ पूजा के लिए? हाँ जी। प्रशासन तो कह रहा है कि बहुत इंतजाम किए गए हैं, आपका क्या कहना है? अभी देखो पता लगेगा, अंदर जाके ही पता लगेगी ना। उनकी तस्वीर देख के क्या कहेंगे? कर तो रखे हैं, फिलहाल अंदर जाके पता लगेगा सीट का क्या कर रखे हैं ना। ठीक है, तो देखिए ये जो मुसाफिर है उनका तो साफ तौर से कहना है कि प्लेटफॉर्म पे तो तस्वीर अच्छी लग रही है, प्लेटफॉर्म पे तो इंतजाम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर जब बैठेंगे तभी कुछ बात पता चल पाएगी किस तरीके से। रेलवे के कुछ कर्मचारी भी है जो यहाँ पर देखिए लगातार वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर इस बार प्रशासन तो कह रही है काफी इंतजाम किए हुए हैं, आपका क्या कहना? इस विषय में कृपया आप सक्षम अधिकारी से बात करें। तो देखिए तमाम यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूर्ण बाकायदा इंतजाम किए गए हैं, किसी को भी किसी तरीके से दिक्कत ना आए उसको लेकर बाकायदा यहाँ पर रेलवे प्रशासन के द्वारा एक टीम बाकायदा इंतजाम किए गए हैं और बाकायदा यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहने हुए हैं जिससे पता चल सके कि रेलवे का एम्प्लॉय कौन है, किससे उन्हें सहायता लेनी है और क्या इंतजाम किए गए, किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए। यहाँ पर रेलवे के अलग अलग विभाग के यहाँ पर वो कर्मचारी मौजूद हैं जो प्लेटफॉर्म पर सामान्य तौर पर उन अधिकारियों के कर्मचारियों की जरूरत होती है, चाहे इंजीनियरिंग विभाग की बात करें, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, तमाम इस तरीके से जो विभाग है जरूरत पड़ती है। अब एक तस्वीर अपने विजय विकास से कहूंगा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म परिसर के अंदर, प्लेटफॉर्म के बाहर पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर भीड़ है तो किस तरीके से वहां पर शटर किया जा सकता है और प्लेटफॉर्म के बाहर की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरपीएफ के जवान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेलवे प्रशासन के कर्मचारी भी मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय आए, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मिनी कंट्रोल रूम में मौजूद है। सर देख रहा हूँ रेलवे विभाग का तमाम यहाँ पर जो अमला होता है, जरूरत होती है कि स्टेशन को संचालन करने को लेकर मौजूद है, क्या कहेंगे? देखिए ये एक तकनीक का प्रयोग करके यात्री सुविधा और परिचालन बेहतर करने का एक नया प्रयास है रेलवे द्वारा। मिनी कंट्रोल रूम हमारा नई दिल्ली स्टेशन पे है, आनंद विहार पे है, पुरानी दिल्ली पे है, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन और बेटर मॉनिटरिंग के साथ में अच्छी सुविधा, अच्छा परिचालन और अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकें। यहाँ बात करें नई दिल्ली कंट्रोल रूम की तो यहाँ पर 300 से ज्यादा, लगभग 315 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनमें 11 स्क्रीन के माध्यम से उनकी लाइव फीड हमेशा मिलती रहती है और हमारे अलग अलग विभागों के कर्मचारी, अलग अलग विंग्स के कर्मचारी हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारी है। आरपीएफ के जवान उन पर नजर रख के कोई आवश्यकता इन्फॉर्मेशन होती है, कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको बताते हैं और जो अलग अलग विंग की जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोग यहाँ जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वो तुरंत निर्णय लेते हैं, अपने संबंधित शाखा अधिकारियों से बात करते हैं, निर्णय लेते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाती है। पहली बात ये बता दीजिए कौन कौन से विंग के अधिकारी क्योंकि मिनी कंट्रोल रूम में आपके मौजूद? मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए सिक्योरिटी के लिए ये आरपीएफ के जवान हैं जो आप देख रहे होंगे लगातार लगे हुए हैं। ये विंग बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रेन परिचालन की विंग है जो कि ट्रेन चलाने के संबंध में निर्णय लेती है और परिचालन का कार्य करती है। मैं आम मुसाफिर की अगर भाषा में कहूँ परिचालन की बात वो नहीं समझेगा, परिचालन क्या? ट्रेन को चलाना, ट्रेन को प्लेस करना और ट्रेन के डिपार्चर के बारे में बात करना, ये प्लानिंग करते हैं। ये वाणिज्य विभाग के लोग हैं, ये आवरली हर घंटे टिकट सेल का डेटा रखते हैं और डायरेक्शन वाइज अगर किसी जगह की टिकट ज्यादा बिक रही है, वहां के लिए कोई रेगुलर या स्पेशल ट्रेन अभी नहीं है तो
ऑपरेटिंग से बात करके नई स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड चलाने के लिए प्लानिंग करते हैं और निर्णय होने के 15 से 20 मिनट में वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो जाती है। सर यहाँ रुकूंगा कुछ। आपने एक बात की, वाणिज्य के पास अगर ट्रेन की किसी स्टेशन पर जंक्शन के लिए सबसे ज्यादा डिमांड होती है तो ऑन डिमांड ट्रेन तुरंत चल जाती है। यदि हमारे पास 10 से 12 रेक हमेशा उपलब्ध हैं दिल्ली एरिया में, आवश्यकता पड़ते ही हम उनको प्लेटफॉर्म पे प्लेस करते हैं और ट्रेन ऑन डिमांड चला दी जाती है। कल भी हमने करीब 6 से 8 ट्रेन ऑन डिमांड चलाई थी, आज भी हमारी प्लानिंग है और संभव है अभी तक 1-2 ट्रेन ऑन डिमांड चली भी गई हो। कौन कौन से गंतव्य के लिए अगर कल की बात की जाए, क्योंकि कल का आपने जैसे उदाहरण दिया, कल 6 ट्रेन लगभग आपने चलाई। जी देखिए, सभी ट्रेन जितनी ट्रेन ऑन डिमांड है, चूंकि स्वाभाविक सी बात है ईस्ट साइड की तरफ ज्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं, तो सारी ट्रेन ऑन डिमांड ईस्ट बाउंड चली हैं, यूपी, बिहार, बंगाल की तरफ के लिए। ठीक है। और आगे का अगर देखा जाए तो क्योंकि ये इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई इशू है, बिल्डिंग से रिलेटेड, वाटर टैप से रिलेटेड, पानी की सप्लाई से रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ पे डील होता है। ये बिजली विभाग का है। ट्रेन लाइटिंग, स्टेशन की लाइटिंग, फैन, एसी, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ये अटेंड करवाते हैं। ये मेडिकल का काउंटर है, संभवतः ये किसी की मदद के लिए गए हैं, या अगर किसी यात्री को मेडिकल संबंधित कोई आवश्यकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ये डील करते हैं। ये मैकेनिकल का आपका विंग है। यहाँ पर कोच से संबंधित, कोच की फिटनेस में, कोच में कोई कमी हो तो इस संबंध में ये मदद करते हैं, ये तुरंत एक्शन लेते हैं। ये संचार के लिए है, संचार माध्यमों में कहीं कोई समस्या हो, जो आपने देखा होगा एलईडी या डिजिटल इलेक्ट्रिक ट्रेन डिस्प्ले है, अगर उसमें कोई समस्या है तो ये तुरंत डील करते हैं। मैं सीसीटीवी की तरफ से एक बार दोबारा लेके चलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भीड़ होती है तो उस भीड़ को कैसे सेटर करूंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, लोग घर जाना चाहते होंगे, ट्रेन से पहले आने की हमेशा होता है कि चलो ट्रेन है तो पहले आ जाते हैं हम लोग। जी, पूरी तरह से ये लाइव मॉनिटरिंग है। आप एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, आप एक फुट ओवर ब्रिज देख रहे होंगे, इस फुट ओवर ब्रिज पर अगर कोई महिला चलते चलते गिर गई, चक्कर खा के गिर गई, ठीक है, और आरपीएफ की निगाह में वो बात आई तो तुरंत वो मेडिकल को बताएंगे और मेडिकल तुरंत वहां पे टीम भेजेगी, कमर्शियल वहां रेल सेवक भेजेगा ताकि उस महिला को तुरंत हम मेडिकल हेल्प दे सकें। दूसरा, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा भीड़ है, ठीक है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ बाहर की प्लेटफॉर्म की साइड का, आपको इस तस्वीर में सबसे ऊपर देखना चाह रहा हूँ, तो देख रहे हैं हम लोग, तो वहां पर अगर भीड़ ज्यादा होगी या किस तरीके से आप लोग उसको मॉनिटर करते हैं? भीड़ अभी इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप दूसरी स्क्रीन में देखें, बिहार संपर्क क्रांति प्लेस होने जा रही है, ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे प्लेस हो रही है। तो देखिए आरपीएफ के जवान और वो जो जैकेट पहन के रेल सेवक हैं नील हरे जैकेट में, ये लोग वहां पर हैं यात्रियों को समुचित ढंग से वहां बिठाने के लिए। दूसरा, ये जो भीड़ है, अगर ट्रेन जाने के बाद भी भीड़ कम नहीं हुई, वहां के लोगों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसका क्लोन चलाएंगे, क्लोन से भी डिमांड नहीं पूरी हुई तो ट्रेन ऑन डिमांड चलाएंगे। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पर ही यानी प्लेटफॉर्म पर ही, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे ही मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है। मुसाफिरों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, लगातार सीसीटीवी कैमरे के जरिए यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां पर भीड़ है उस भीड़ को वहां से कम करने को लेकर भी इसी जगह से निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो रेलवे प्रशासन की ओर से इस बार छठ पूजा को लेकर पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि छठ व्रतियों को जो अपने घर जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। विजय विकास के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, नई दिल्ली।